हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिविजन क्लासेस। आज हम कैपिटल गेन चैप्टर में इलस्ट्रेशन 4b करेंगे। ये आपको पेज नंबर 105 पर दिया हुआ है। श्री नारंग हैड बॉट 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ जयदीप लिमिटेड इन 1996 एट अ कॉस्ट ऑफ 47,210। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 1 लाख। अब 96 में बाय किए थे, बट हमें वैल्यू लेनी है 1 की, क्योंकि 1 से पहले के अगर कोई भी एसेट है तो हमें उसे 1 की वैल्यू दी हुई होगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 दी हुई होगी। ऑन 30 जून जयदीप लिमिटेड ऑफर्ड राइट शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25 पर शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब इस जयदीप को ये जो नारंग है, इसे जयदीप कंपनी एक ऑफ़र दे रही है कि एक शेयर के सामने एक शेयर उसे राइट में मिलेगा। राइट शेयर होता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस में शेयर इशू करती है। श्री नारंग एक्सरसाइज हिज राइट शेयर्स पार्टली एंड बॉट 3000 शेयर्स आउट ऑफ 5000 शेयर्स ऑफर्ड टू हिम। उसे 5000 शेयर्स ऑफर हुए थे क्योंकि 1:1 रेशियो था और 5000 ही मिलने चाहिए थे, बट उसने 3000 शेयर्स ही लिए and sold his right entitlement of remaining 2000 shares to Shri Chaurangi for a consideration of 36,000 और बाकी के 2000 शेयर चौरंगी को दे दिए हैं 36,000 की कंसिडरेशन में। इसका मतलब है कि श्री नारंग को कंपनी ऑफर कर रही है 5000 शेयर्स ले लो 25.6 में। उसने 3000 लिए और बाकी के 2000 चौरंगी को दे दिए 36,000 में। Shri Narang and Shri Chaurangi sold their entire holding of shares of Jaydeep Limited on 31st January 22 at ₹125.6 per share. Relevant cost inflation index number are 100 and 317. You are required to compute the taxable capital profit from the viewpoint of Shri Narang and Shri Chaurangi. Now, शेयर्स खरीदे थे 96 में, 2001 की वैल्यू है, और ये शेयर्स इन्होंने लास्ट ईयर 21 में बेचे। अब शेयर्स में अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो ना तो भी लॉन्ग टर्म कहते हैं, बट यहाँ पर तो 21 ईयर्स 22 ईयर्स हो गए। ठीक है, सो सबसे पहले लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 5000 शेयर्स इंटू 1.25.6 पर शेयर। सो ये हो गया सेल प्राइस। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। सो इंडेक्स कॉस्ट क्या होगी, इसकी 2001 की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, इंटू करेंगे सेल ईयर का इंडेक्स 21-22 का इंडेक्स नंबर 317। ये 317 ही रहेगा हमेशा, आपको एग्ज़ाम में भी दिया होगा 317 ही है, और 2001 की वैल्यू है 100। सो इट मीन्स इसका जो कॉस्ट है वो 3,17,000 होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। इन्होंने सेल किए हैं 6,28,000 में। सो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो होगा 3,11,000। ये हुआ जो इसने ओरिजिनल शेयर्स लिए थे। नाउ सेकंड पॉइंट, जो इसने राइट शेयर्स लिए थे 3000, वो शेयर्स भी उसने बेचे हैं। कितने में बेचे हैं? 125.6, 3000 शेयर्स, ये उनका सेल वैल्यू। अब राइट शेयर्स जो इसे मिले थे वो 21 में मिले थे। सो 21 में मिले थे और इसने 21 में ही सेल किए या 22 में सेल किए, मीन्स विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स के अंदर अंदर सेल किए। तो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सीधा परचेज प्राइस माइनस करना है, वहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये शेयर्स इसने 25.6 में ख़रीदे थे। सो 3000 शेयर्स 25.6 में ख़रीदे थे, तो ये उसका 3000 शेयर्स का परचेज प्राइस हो गया, और ये हुआ इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट। सो लॉन्ग टर्म क्योंकि ये शेयर्स 2001 से थे वो बेचे, ये शॉर्ट टर्म क्योंकि ये अभी खरीदे थे 21 में खरीदे और 22 में बेच दिए। नाउ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ राइट एंटाइटलमेंट 36,000 रुपीज़ का इसने कंसिडरेशन लिया। किससे? चौरंगी से। क्यों लिया? क्योंकि अपने 2000 शेयर्स खरीद नहीं पाया, उसने चौरंगी को ये राइट्स दे दिए, हक दे दिया।
उसके सामने 36,000 मिला, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट है। सो इन तीनों का टोटल करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इन तीनों का टोटल करेंगे। सो उसका टोटल कैपिटल गेन मिल जाएगा, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,11,000 होगा एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,36,000 होगा। तो ये हुआ किसका, श्री नारंग का। अब यही हम श्री चौरंगी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो श्री चौरंगी ने 2000 शेयर्स खरीदे, ठीक है। कितने में खरीदे थे श्री चौरंगी ने ये शेयर्स? सो 25.6 में खरीदे। ये श्री चौरंगी का कॉस्ट हुआ और श्री चौरंगी को शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट होगा। ये 2000 शेयर्स उसने 125.6 पर शेयर में बेचे, तो ये हुआ इसका सेल वैल्यू। सेल में से परचेज माइनस किया तो ये हो गया 1,64,000 इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 36,000 उसने राइट्स के भी पे किए हैं। सो 25.6 इंटू 2000 करेंगे तो 51,200 आएगा, प्लस ये शेयर खरीदने के लिए उससे राइट साइन करवाए थे, यानी नारंग ने कंपनी को रिक्वेस्ट किया होगा कि मेरे शेयर्स चौरंगी को दे दो, और कंपनी ने उसकी रिक्वेस्ट पर चौरंगी को दे दिए। लेकिन नारंग ने ये रिक्वेस्ट करने का 36,000 रुपीज़ लिया, तो ये 36,000 का प्रॉफिट हुआ और ये 36,000 इसके एक्सपेंस में डाल दिए। सो 36 प्लस 51 87,200 माइनस करेंगे, सो टोटल हो गया 1,64,000। सो ये है टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ चौरंगी। सो ऐसे कैलकुलेट करने हैं आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में हम सीधा माइनस करेंगे एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई करनी है। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।